पंजाब के दरिया हैं, रावी है, सतलुज है, चनाब है, इनमें पानी की सतह जो है वो भी बुलंद हो रही है। मानसून बारिशों की वजह से 28 जुलाई से तीसरा स्पेल जो है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है। पंजाब में इस वक्त मानसून का जो दूसरा स्पेल जारी था, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से ये स्पेल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया और 26 जुलाई तक शायद दूसरा स्पेल ख़त्म हो जाए और फिर 28 जुलाई से तीसरा स्पेल जो है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है। दूसरी तरफ मानसून बारिशों की वजह से जो पंजाब के दरिया हैं, रावी है, सतलुज है, चनाब है, इनमें पानी की सतह जो है वो भी बुलंद हो रही है। इस वक्त हमारे साथ DGPDA में उमर अब्बास मेला मौजूद हैं। इन्होंने ख़ुद भी काला खताई रोड पर जो बंद बनाया गया है पहले से मौजूद था, यहाँ पे बंद उसका विज़िट भी किया, चूँकि ये वो इलाके हैं जो जब रावी में सैलाब आता है तो ये इलाके ज़्यादा मुतासर होते थे। इनसे सारी सूरत जानते हैं। सर, ये फरमाइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपने चूँकि रावी का ब्रीफिंग भी ली है सारी, यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है सैलाब के हवाले से, और उसके बाद फिर शनाब का भी बताइएगा हमें। उसमें बताया गया है कि चूँकि वो इंडिया ने जो एक डैम का पानी छोड़ा है 2 दफ़ा, उसमें क्या सूरत हाल है? जी थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा हालिया बारिश जो 4-5 दिन से चल रही है, यहाँ पे भी हुई है, पंजाब साइड पे भी, नॉर्थ ईस्ट में, हमारे कैचमेंट एरियाज़ में भी, तो दरियाओं का बहाव इंक्रीज़ हुआ था। रावी में आपका इधर शादरा में 40,000 तक गया था, लेकिन अब वेट कर रहे हैं वेदर सिस्टम, जैसे आपने कहा है वीकेंड हो रहा है, बारिशें थम गई हैं और अब आप देख रहे होंगे कि आप 20,000 तक आ गया। तो ये फ्लो नीचे जाके मीडियम टू लो होके बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। चनाब के वाले से ये कि वो 275,000 तक गया था जब शदीद बारिशें थी, कैचमेंट एरिया में भी थी, और ज़ाहिर है जब क्रॉस द बॉर्डर भी रिजर्वॉयर्स फुल हो जाते हैं तो पानी वहाँ से भी रिलीज़ होता है। चनाब में ज़ाहिर बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें हमें कॉन्स्टेंटली विजिलेंस रखनी पड़ती है कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी देर में पानी पहुँचेगा। लेकिन अभी तक मैक्सिमम जैसे मैंने बताया 275 गया था, अब वो फ़्लो कम होके 170 तक पहुँच के और इंशाल्लाह नॉर्मलाइज हो जाएगा। जो ज़ाहिर है क्रॉस द बॉर्डर हमें फॉर्मल चैनल से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती। हम अपने डिजिटल मीन से, हम अपने रेडार से चेक करते रहते हैं कि कितनी प्रेसिपिटेशन है, कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, कितना रिएक्शन टाइम हमें मिलेगा, ताकि ना सिर्फ दरिया हम देखें, उसके अलावा जो हमारे नाले हैं ख़ास तौर पे, जहाँ पे कई जगहों पे गेजेस भी नहीं हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी उस पर किसी भी फ्लैश फ्लड की सूरत में, क्लाउड बर्स्ट की सूरत में फ़ौरन पानी आ जाता है, तो उन पे भी हमारी कांस्टेंट विजिलेंस होती है ताकि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम उसे टैकल कर सकें। सर, रावी की अगर हम बात करें तो एक तो रोडा दोनों जानिब जो है वो बंद बना रहा है, उनका काम भी काफ़ी तेज़ी से जारी है। शादरा के करीब जो आबादियाँ रह जाती हैं, अगर हम बात करें तो जो शुमाली साइड जनूबी साइड है वहाँ पर भी आगे जाके बंद। तो शादरा के करीब वाली आबादियाँ जो है उनका क्या करेंगी, चूँकि आप लोग ख़ुद उन आबादियों को और उसके अलावा और सी बहुत सी आबादियाँ जो वो उनको इलीगल करार दे चुकी है, जो दरियाई बेल्ट के अंदर बनाई गई हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब रावी में अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ, तबाही भी हुई। इसीलिए आपने मेंशन किया कि रूडा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बंद दोनों तरफ बना रहे हैं, और काफ़ी जगह उनका कहीं 12 फुट तक पहुंच गया है, कहीं 20 फुट तक, कि हमें ये उम्मीद है कि अगर पिछले साल जितना पानी आए तो इतनी डेवस्टेशन नहीं होगी। कुछ जगह लैंड एक्वायर अभी तक हो रही है, तो जैसे जैसे होती जाएगी वहाँ पर भी बंद प्रोटेक्शन बंद स्टैब्लिश होता जाएगा। ज़ाहिर है अब पुरानी आबादियाँ हैं, पुराने शहर हैं, बड़े अरसे से जब रिवर का फ़्लो नहीं होता तो आबादियाँ बन जाती, करीब आ जाती हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म हिकमत अमली बना रही है, क्योंकि ओवरनाइट तो सबको रिलोकेट करना फीजिबल नहीं होता। तो पहला तो यही हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम उनको प्रोटेक्शन दी जाए, जितने स्ट्रॉन्ग हमारे बंद बन जाए उससे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और बाकी उसकी लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग क्या करनी है वो गवर्नमेंट फाइनलाइज़ कर रही है ताकि वो भी हम उसको टेकअप कर लें। मेरे साहब, आखिरी सवाल ये कि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि रावी में सैलाब आ गया, चनाब में आ गया, सतलुज में आ गया। आप शहरियों से क्या अपील करेंगे कि उन्हें मुस्नद इंफॉर्मेशन के लिए PDM में या कौन सा ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से रब्ता करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, और तो इसीलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम कांस्टेंट मल्टीपल टाइम्स अ डे हम प्रेस रिलीज़ भी करें, और हमारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे भी और हमारे अपने वेब पेजेस पे भी हो। तो मेरी यही अपील है सिटीज़न से भी कि आप प्लीज़ रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए PDMA की सोर्सेज से या NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर का रिसोर्स है, इनसे लाजमी आप लोग या रब्ता भी कर सकते हैं, या इनके वेब पेजेस पे या सोशल मीडिया पेजेस पे देख सकते हैं, ताकि आपको वेरीफाइड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। इस वक्त एक्सियन इरिगेशन
इरीगेशन डिपार्टमेंट मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद है, इनसे सारी सूरत हाल जानते हैं। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि रावी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? पिछले 1-2 दिन पहले जो है वो कितना पानी गुजरा चुका यहाँ से, अब पानी का बहाव कितना है और आने वाले दिनों में क्या तवक्को कर रहे हैं? अगर इंडिया की तरफ से जिस तरह बता रहे हैं कि मशरक़ी पंजाब में बारिशें हो रही हैं और अगर इंडिया की तरफ से पानी आता है तो फिर हमारे यहाँ सूरत हाल रावी में क्या रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इस नक्शे के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि जो हमारा ये नक्शा हमने आपके सामने ड्रा किया हुआ है, इसके ऊपर अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि जो हमारा जो रावी का जो मेन पोर्शन है वो थीन डैम के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है। और इस वक्त जो थीन डैम है, पिछले हफ्ते इसका जो फिलिंग कैपेसिटी थी वो 30% थी और अभी जो कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं इसके अपर कैचमेंट के अंदर, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो अभी जो आज के दिन में 35% होगी, यानी कि पिछले हफ्ते के निस्बत 7 दिन के अंदर 5% डैम भर गया इनका। और जो हमारी रावी के अंदर जो फ्लड कंडीशंस हैं वो मेजरली डिपेंड कर रही होती है हमारी थीन डैम के ऊपर। अगर थीन डैम के अंदर अगर हमारा पानी बढ़ता है तो उसके बाद जो है ना फिर हमारा रावी के अंदर फ्लडिंग वाली कंडीशन जनरेट होंगी। और बाकी जो बारिशें हमारी कैचमेंट के अलावा जो हो रही होती हैं वो हमारे उज नाला के ज़रिए और बई बसंतर नाला के ज़रिए वो हमारे रावी को कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो अभी जो है ना, चूँकि हमारे इंडियन डैम्स के अंदर कुशन अवेलेबल है, तो इंडियन डैम्स के अंदर जो कैपेसिटी होने की वजह से तमाम बारिशें वहाँ पे स्टोर हो रही हैं। जो अदर कैचमेंट्स के अलावा जो है बारिशें हैं वो हमारे पास आ रही हैं, उसका इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। अभी जो पिछले दिनों के अंदर जो बारिशें हुई हैं उसके अंदर जो हमारा कोट नैना का पॉइंट था वहाँ पानी हमारा बढ़ा है और रावी सैफन में पानी बढ़ा है, शादरे पे बढ़ा है, तो हमारा तकरीबन कुछ 40 से गज़ा तक पानी गया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल फ्लोर कंडीशन में रहा और लो लेवल पर रहा है। और इसमें लो फ्लड वाली कंडीशन हमारी अचीव नहीं हो सकी, तो नॉर्मल फ्लोज ही हमारे रहे हैं। लेकिन अगर ये बारिशें इस तरह हमारी कंटिन्यू रहती हैं और अगर हमारे इंडियन डैम जो हैं उसके अंदर पानी बढ़ता है तो फिर जो हम इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि पानी की कितनी क्वांटिटी होगी और कितनी आएगी। तो इसको हम अभी कबल वक्त कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी हमें अगस्त के अंदर जाके क्लियर पिक्चर आनी है कि इंडियन डैम का स्टेटस क्या है और फर्दर बारिशें कितनी हैं, हमारी सोइल की सैचुरेशन कितनी है, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना हमारा पास पानी आ सकता है। आपने इनकी बात सुनी कि अगस्त में सूरत हाल जाके जो है वो वाज़ेह होगी कि इंडिया का जो तीन डैम है उसमें कितना पानी भर गया और फिर अगर इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो फिर रावी में सैलाब का खतरा होगा। वरना वैसे जो मानसून बारिशों का पानी आ रहा है वो रावी की इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको आसानी से जो है वो बर्दाश्त कर सकता है।